नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि अपने देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, क्या आपने कभी किसी सैनिक का मंदिर देखा है? जी हाँ, हमारे देश में एक भारतीय सैनिक का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को देखने के लोग इतना मानते हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी भारतीय सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में भले ही बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। तो चलिए हम लोग आज जा रहे हैं इस बाबा के मंदिर में और आप भी चलिए और जानते हैं यहाँ की कहानी क्या है, इस सैनिक की जीवन गाथा क्या है। तो हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह जी की, जिन्हें भारतीय सेना के जवान नाथुला के नायक के रूप में भी याद करते हैं। पुराना बाबा मंदिर जा रहे हैं, जो है आपका बाबा जी का रियल ऑफिस और रियल समाधि। पास एंट्री करके आए हैं पुराना बाबा मंदिर के लिए। और ये अभी ये जगह जो है पुपुप बोलते हैं इसको। तो अभी रास्ते में एलिफेंट लेके आएगा एक, वहाँ पे रोकेंगे। देन आफ्टर वी विल गो टू पुराना बाबा ओल्ड बाबा। रास्ते में आपको पहाड़ों के बीच में बादलों से नीचे एक खूबसूरत झील मिलेगी, जहाँ पे लगेगा कि आंखें थम सी गई हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन दिखता है। बादलों के साए में, पर्वतों की बाहों में राहतें यहीं बसती है, झील की पनाहों में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। अभी मौसम साफ था, इसलिए झील जो है हमें बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रही है। रास्ते जो है इतने मनोरम हैं कि आपकी आंखें जो है बाहर देखती रहेंगी, आपको लगेगा पलकें न झपकाओ, इतना खूबसूरत दृश्य है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जब कभी धरती पर जिक्र हो जन्नत का, तो लगेगा कि बस ये सिक्किम ही जो है इसका नाम जरूर आएगा। आपको चारों तरफ लगेगा ना कि आप बादलों के ऊपर हो, कभी लगेगा आप बादलों के नीचे हैं। अभी देखिए यहाँ पे बादल जो है हमसे ऊपर नजर आएंगे। इस तरह से जो है पूरा रास्ता, जो वहाँ जाने का, मंदिर जाने का रास्ता है, वो बहुत खूबसूरत है। तो ये मंदिर जो है वो नाथुला पास से भी और ऊंची हाइट पे है, इसलिए जिन लोगों को सांस लेने की समस्या होती है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ मंदिर में जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लोगों को, इसलिए डॉक्टर से परमिशन लेके जाना चाहिए। अभी हम डोकलाम से 17 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं, जहाँ बाबा हरभजन सिंह के बारे में आपने सुना होगा कि वो माना जाता है कि आज भी इस सीमा के रक्षा के लिए मौजूद हैं। उनकी आत्मा आज भी यहाँ की रक्षा करती है। उनकी याद में उन्हें समय समय पर पदोन्नति भी दी गई है और वो समय समय पर आर्मी की तरफ से छुट्टी भी जाते हैं और उनके ड्रेस वगैरह सब मेंटेन करके रखे जाते हैं। फेमस बाबा हरभजन सिंह के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। ये सब सुनने में भले आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सभी सच बातें हैं। तो चलिए हम पूरा मंदिर घुमाते हैं और ये आसपास का आपको मैं दृश्य दिखाती हूँ। यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं रेड कलर के, और इसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई है, यहाँ की बनाने की जो शैली है वो बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मंदिर देखते हैं पूरा, और मंदिर देखने के साथ साथ बाबा हरभजन सिंह की जीवन गाथा से रूबरू होते हैं। ये बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के जस्ट सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। इसके जस्ट पीछे घाटी सी है, जो अभी घने बादलों की वजह से, क्योंकि हम बादलों से ऊपर है अभी, इसलिए आपके घने बादलों की वजह से वो नज़र नहीं आ रहे हो सकता है। तो बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था और 9 फरवरी 1966 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में बाबा हरभजन सिंह की भर्ती सिपाही के रूप में हुई थी। 68 में ही उनकी ड्यूटी जो 23वें पंजाब रेजिमेंट की पूर्वी सिक्किम में थी, और उसी समय खच्चरों पर काफिला ले जाते समय नाथुला के पास में ही उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। पानी का तेज बहाव था और हरभजन सिंह के शरीर को बहाकर दूर ले गया। 2 दिन के बाद तक जो है बाबा का जो है पार्थिव शरीर जो है नहीं मिल पाया था। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथी सैनिक के सपने में आए और उन्हें अपने शरीर का पता बताया। जब खोजबीन की गई तब उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह मिला जिस जगह पे उसके साथी को उन्होंने सपने में बताया था। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में ही एक समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की और इसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पे जेलेब दर्ले और नाथुला दर्ला के बीच ये समाधि बनवा दी गई थी। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभाते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को उनके सपने में आकर देते हैं। सेना का भी बाबा हरभजन के प्रति इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सभी सुविधाएं दी जाती है। कि देखिए बाबा के जो कपड़े जो है
जो यूनिफॉर्म है वो भी प्रॉपर रोज़ वहाँ पे रखा जाता है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं और यूनिफॉर्म जो है रोज़ दिन डेली जो है उनके तैयार किए जाते हैं। इस रूम में आकर आपको ऐसा लगेगा कि ये रूम जो है किसी ऐसे सैनिक का है जो अभी ड्यूटी पे तैनात हैं और उसके जो कपड़े वगैरह सभी कुछ तैयार रखे हुए हैं। सेना के एक जवान ने बाबा हरभजन सिंह पे कुछ लड्डू चढ़ाए और उन्हें प्रसाद के रूप में हमें दिया। और सच पूछिए तो श्रद्धा से बाबा हरभजन सिंह के लिए और उस भारतीय सेना की उनमें आस्था के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है और मैं सत प्रणाम करता हूँ बाबा हरभजन सिंह को। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 2 महीने की छुट्टी के दौरान बाकायदा ट्रेन में उनकी घर तक की टिकट बुक करवाई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उनके रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना भी बाबा हरभजन के लिए अलग से कुर्सी भी लगाती है। तो बाबा के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ साथ उनके जूते और बाकी सामान जो भी रखे हुए हैं और भारतीय सेना के जवान जो है इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं। सुनने में ये भी आया कि उनके जूतों पे कई बार कीचड़ या मिट्टी लगी होती थी और उनके बिस्तर पे सिलवटें भी दिखाई पड़ती थी। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा हरभजन सिंह जी आज भी यहाँ सूक्ष्म उपस्थित हैं और वो देश की सरहद की रक्षा करते हैं। तो ये सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर तक जाएंगे, वहाँ पे मंदिर इनका बना हुआ है। तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ सीढ़ियों के द्वारा जब हम ऊपर जाते हैं ना, मुझे तो बहुत थकावट लगने लगी थी, लगा था कि सांस ऐसे रुक गई, इसलिए मैं थोड़ी आधा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थोड़ी देर रुक करके आराम करूँगी, उसके बाद आगे की जो है चढ़ाई करूँगी। मुझे लग रहा था जैसे सांस मेरी रुक सी गई है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। 5 मिनट यहाँ बैठने के बाद और लंबी लंबी सांस लेने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब हम वापस ऊपर तक जा सकते हैं। तो ऊपर आने के बाद ना वो थकावट ख़त्म हो गई। ऊपर से आकर के इन बादलों को देखना और नीचे जहाँ से हम आए थे वहाँ देखना बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी हाइट पे आप हो, क्योंकि इन सीढ़ियों से द्वारा हम ऊपर आए हैं। नीचे जो हमारी गाड़ी खड़ी है और नीचे का यहाँ से दृश्य देखोगे ना तो लगेगा जो हम परेशानी झेल कर ऊपर तक आए हैं ना वो पूरी जो है ख़त्म हो गई। और काफ़ी इस तरह से जो झंडे लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। हमें वो पढ़ना तो नहीं आया, लेकिन देखने में झंडों की वजह से जो दृश्य और भी खूबसूरत है। अंदर पतली सी गुफा के द्वारा जो रास्ता बना हुआ है और वहाँ से जाते हैं अंदर रूम में, इसे बंकर कहा जाता है सेना में। यहीं पे पहले वो तैनात थे बाबा हरभजन सिंह। तो यहाँ पे उनके बिस्तर, कपड़े और जूते, यूनिफॉर्म यहाँ पे भी रखे हुए हैं। जो नीचे मैंने कमरा दिखाया वहाँ भी रखे हुए थे और यहाँ पे भी सभी सामान उनका रखा हुआ है। रोज़मर्रा की यूज़ की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे आप काफ़ी देखेंगे भारतीय सैनिक जो है इनकी यहाँ पे प्रॉपर काम में लगे रहते हैं। तो एक बार इनकी चारों तरफ जहाँ पे बंकर बना हुआ उसके चारों तरफ जो है इस तरह से बहुत तरह से घेरा हुआ है और यहाँ से खड़े होकर के आप पहाड़ों की सुंदरता को निहार सकते हैं। देखिए जो नीचे मंदिर बने हुए हैं इसका दृश्य कितना खूबसूरत लग रहा है। जो घाटी है वो तो दिखाई भी नहीं दे रही है बादलों की वजह से, लग रहा है कि आप बादलों के ऊपर हैं, जन्नत में हैं। और छोटी छोटी घंटियों से सजाए हुए इस मंदिर में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम तो पूरा सोचे, जब जाने के वक्त मुझे लगा था कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब लगा इतनी दूर हम सिक्किम आए हैं, दोबारा आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, तो ऊपर तक जा कर के हमें देखना चाहिए कि मंदिर ऊपर जाने के बाद कैसा लग रहा है। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने गलती नहीं की ऊपर आकर के। शायद अगर मैं नहीं आती तो इतनी खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देख पाती और शायद बाद में मुझे अफसोस होता। अगर मैं बाद में दूसरे को बनाया हुआ वीडियो देखती तो मुझे अफसोस होता। इसलिए मैं यहाँ पे आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे लोग पहले ही हमसे घूम के आ चुके थे, मैं बाद में गई थी। आपको मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये जो मंदिर है ये संरक्षित क्षेत्र में होने की वजह से आपको यहाँ पर आने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। तो परमिट बनाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत होती है। और मंदिर में यात्रा के लिए परमिट 1 दिन पहले ही लागू होता है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से यहाँ आने में आपको 3 घंटे का समय लगेगा। यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है और काफ़ी हाइट पे होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम है, इसलिए अगर आपको कोई सांस की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से परामर्श करके ही आएँ। तो वीर सैनिक बाबा जी के मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, शायद कोई झील में या लेक में चलते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
एक सैल्यूट बाबा जी के नाम पे। बहुत ही अच्छा व्यू है, साथ ही मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उस देश के नाम पे, भारतीय सैनिकों के नाम पे एक सैल्यूट बनता है, मेरा भारत महान। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में।